हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमिला किचन कॉर्नर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए 8 ऐसे किचन के और डेली लाइफ के टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ जिससे आपकी बहुत हेल्प होगी। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए टिप्स को स्टार्ट करते हैं। आशा है कि टिप्स आपको पसंद आएंगी। तो टिप नंबर 1 है, इस तरह की जो कॉपर की बॉटल्स हम सभी के घरों में होती ही हैं। कॉपर की या स्टील की जो बॉटल्स होती हैं, कुछ टाइम बाद जब हम यूज़ कर लेते हैं तो ये इस तरह से इनके जो बॉटम होते हैं, या तो ये गिरने की वजह से या किसी और रीजन की वजह से ये इस तरह से आराम से सेट नहीं बैठती, और बॉटल में पानी रखने पे अक्सर पानी गिर जाता है। फ्रिज में इन बॉटल्स को रखें तो वो फ्रिज में भी लुढ़क जाती हैं। तो उसका एक बहुत अच्छा आज आपके लिए हैक लेके आई हूँ। आपको लेनी है इस तरह की एक प्लास्टिक की बॉटल, उसको नीचे से इस तरह से कट कर लीजिए और ये देखिए, ये मैंने इसके अंदर डाली और ये इसका एक बेस बन गया। और अब ये बहुत आराम से इस तरह से कहीं पर भी खड़ी हो रही है, बिल्कुल नहीं गिरेगी। तो फ्रेंड्स, अगर टिप पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। शू रैक हम घर में चाहे कितने ही ले आएँ और कितना ही बड़ा ले आएँ, हमेशा उसमें शूज़ को रखने की जगह कम हो ही जाती है। तो फिर हम क्या करते हैं कि एक के ऊपर एक शूज़ रख लेते हैं। अब इससे होता क्या है कि जैसे किसी शूज़ के नीचे मिट्टी लगी है तो वो दूसरे शूज़ में भी आ जाती है, और ये देखने में भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए आज इसी का एक सॉल्यूशन लेके आई हूँ। आपको क्या करना है, इस तरह से जो शूज़ के ही बॉक्स, जो जब हम शूज़ खरीदते हैं उनके साथ बॉक्स आते हैं ना, उसका एक पार्ट इस तरह से उस एक शूज़ के ऊपर रख के दूसरा शूज़ का पेयर उसके ऊपर रख दीजिए। तो ये देखिए, जो वर्टिकल स्पेस है वो हमने शू रैक का यूज़ कर लिया। एक तरह से एक रैक हमने और बना ली। ये देखिए, दूसरे पेयर के ऊपर भी दूसरा बॉक्स रख के उसके ऊपर अब मैं दूसरा पेयर रख लूँगी। तो ये मेरे जो है एक जगह में जहाँ पर पहले 2 पेयर आ रहे थे, अब उस स्पेस पे 4 पेयर्स आ रहे हैं। और देखिए साइड का स्पेस भी कितना खाली हो गया है। सेम यही ट्रिक सभी शूज़ के साथ अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि पहले के मुकाबले अब आप इसमें डबल शूज़ रख पा रहे हैं। और इसका एक और बेनिफिट है कि जो भी शूज़ हमने रखे हैं ऊपर साइड में, वो एक दूसरे का जो मिट्टी है वो उन पे टच नहीं होगी, और हमारे शूज़ जो हैं और सैंडल्स जो हैं वो अननेसेसरी गंदे नहीं होंगे, और ये दिखने में भी बहुत नीट और क्लीन लगेगा। तो इस तरह से आगे से जब भी आपके शूज़ आएँ तो शूज़ के बॉक्स को कभी भी नहीं फेंकें। हमेशा इस तरह से शूज़ को ऑर्गेनाइज़ करके रखें शू रैक में, और आप देखेंगे कि आपको शू रैक जो है कभी भी आपको छोटा नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये टिप पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टिप है इस तरह से जीन्स और पैंट को लेके। अक्सर क्या होता है, घर में हमारी जीन्स हो या बच्चों की जीन्स हो या हस्बैंड की जीन्स हो या पैंट हो, अक्सर कई बार क्या होती है, कमर से लूज़ हो जाती है और फिर हम उसको टाइट करने के लिए बेल्ट वगैरह का यूज़ करते हैं। तो आज बहुत ही ईजी वे में आपको मैं जो है इस जीन्स को टाइट करने का एक मेथड बताती हूँ। आपको लेना है सुई धागा, और वीडियो को ध्यान से देखिए। जिस तरह से मैं स्टिचेस इसमें कर रही हूँ, सेम उसी वे में आपको स्टिच लगाने हैं। ये जो जीन्स है मुझे एक साइड से 1 इंच कम करनी है, तो इसीलिए मैं उसी के अकॉर्डिंग मेज़रमेंट कर रही हूँ। आपको जितना मतलब कमर टाइट करनी है उसी के अकॉर्डिंग आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग खींचिएगा। मुझे दोनों साइड से 1-1 इंच ही कम करनी है। तो देखिए, आप ये ज़रूर देखिएगा कि सुई धागे की जो टाँके हैं वो मैं किस तरह से लगा रही हूँ। बस इस तरह से लगाना है, बहुत इजी है। एक 10 साल का बच्चा भी इसे बड़े आराम से कर सकता है। इस तरह से टाँके लगाने के बाद आपको बस क्या करना है, अब इसको धागे को खींच लेना है। मैंने कलर्ड धागा लिया है ताकि आपको टाँके जो हैं ईज़िली दिख पाएँ, स्टिचेस ईज़िली दिख पाएँ। अब अदरवाइज़ आप जो है सेम कलर का, जो भी कलर का आपका पैंट या जीन्स है उस कलर का अगर आप धागा लेंगे तो और अच्छी फिनिशिंग आएगी। फिनिशिंग तो इसमें भी बहुत अच्छी आई है। तो ये देखिए कितने इजी वे में बस कुछ सेकंड्स में ही मेरी जो जीन्स है वो अच्छे से टाइट हो गई है। इसकी फिटिंग बहुत अच्छी हो गई है। एक साइड मैंने कर दिया है, सेम मैं दूसरी साइड से भी कर लूँगी। तो चलिए नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। अक्सर किचन में जो काउंटर टॉप होते हैं उसमें गर्म बर्तनों को हम रखने के लिए
जो मार्केट में आती हैं स्टैंड, वो यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपके पास नहीं है वो, तो आप इस तरह से अपनी जो पुराने बैंगल्स हैं, जो मेटल के बैंगल्स होते हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं। मेटल्स के बैंगल्स अक्सर हम सभी के घरों में होते हैं। तो ये देखिए, उनके ऊपर आप कोई भी बर्तन रखेंगे बड़े ईजिली सेट हो जाते हैं। और हमें जो है किसी तरह से भी कोई भी स्टैंड खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो हमारा काउंटर टॉप है वो भी ख़राब नहीं होता है। तो इस तरह से जो हमारे पुराने बैंगल्स हैं वो भी यूज़ में आ जाते हैं, और हमें हमारा जो काउंटर टॉप है वो भी ख़राब नहीं होता है। फ्रेंड्स, अगर ये टिप आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टिप है, कई बार क्या होता है, हम बर्तन तो धो देते हैं लेकिन उन्हें अंदर सेट नहीं कर पाते, किचन में अंदर नहीं रख पाते हैं। कई बार हमें कहीं जाना होता है या रात के टाइम, या हमें कुछ अर्जेंट काम है, तो हम सोचते हैं चलो बाद में लगा लेंगे। तो लेकिन होता क्या है, इसमें धूल मिट्टी भी जा सकती है या कोई इंसेक्ट भी जा सकते हैं। तो इसके लिए आप इस तरह से अपना कोई पुराना दुपट्टा या कोई भी जो आपके पास कपड़ा हो उसे यूज़ कर सकते हैं। इससे इसमें धूल मिट्टी भी नहीं जाएगी और जो है इसमें कोई इंसेक्ट भी नहीं जाएगा। और जब आपके पास टाइम हो तब आप ये कपड़ा हटा के सारे बर्तनों को किचन में सेट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टिप है हमारी ही मसालदानी को लेके। मसालदानी में कई बार क्या होता है, मसाले रखे रखे, कुछ मसाले जैसे यूज़ में नहीं आते तो वो रखे रखे कई बार ख़राब भी हो जाते हैं, और इस तरह से मसाला जो है नीचे मसालदानी में भी आके कई बार गिर जाता है। तो इसका एक बहुत अच्छा टिप लेके आई हूँ। मसालदानी को अच्छे से साफ़ करके आप उसमें जो है ऊपर से इस तरह से एक टिश्यू पेपर लगा दीजिए। टिश्यू पेपर से क्या होगा कि इसमें कोई भी मॉइस्चर नहीं बनेगा, जिससे हमारे मसाले ख़राब भी नहीं होंगे और वो मसालदानी में नीचे गिरेंगे भी नहीं, क्योंकि उनके ऊपर एक तरह से एक कवर हमने लगा दिया है। तो अब ये ना तो मसाले ख़राब होंगे और ना मसाले आपस में मिक्स होके नीचे गिरेंगे। टिप अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टिप है हरी मिर्च को लेके। हरी मिर्च सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। लाल मिर्च उतनी अच्छी नहीं होती है, इसीलिए हरी मिर्च का ही यूज़ करना चाहिए। लेकिन कई बार मार्केट से हरी मिर्च लाने पर वो बहुत तीखी वाली आ जाती है। तो अब उसको सब्ज़ी में कैसे डालें, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके बीज आप हटा देंगे तो उसका तीखापन जो है काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, बीज हटाने में ये हमारे हाथों में लग जाती है और हाथों में बहुत जलन होती है। मेरे भी हाथों में बहुत जलन होती है। तो इसके बीज हटाने का एक बहुत अच्छा इजी वे बताती हूँ। आप लीजिए एक स्पून, जो मिर्च है उसको बीच में से उसमें एक कट लगा लीजिए, बिल्कुल मिडिल में से लंबा कट लगा लीजिए, और इस तरह से स्पून की हेल्प से आराम से जो है सारे जितने भी बीज हैं, जितने भी सीड्स हैं, वो बड़े इजीली जो हैं अलग हो जाएंगे। और अब आप इसको, जो इसका ये ग्रीन पार्ट है, ये आराम से आप इसको कट करके अपना सब्जी या दाल जो भी है उसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें इतना तीखापन भी नहीं आएगा और मिर्च का स्वाद भी पूरा आपकी जो भी आपने डिश बनाई है उसमें आएगा। टिप अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टिप भी हरी मिर्च को लेके ही है। अब मैंने पहले मेथड में तो बता दिया कि उसके सीड्स आप निकाल सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, वो जो स्पून से भी हम सीड निकालते हैं ना, तो उसमें भी क्या होता है कि हमारे फिंगर्स में फिर भी मिर्च टच हो जाती है, और वो जहाँ पर भी टच होती है वहाँ पर बहुत जलता है, फिर मतलब जलन होती है। तो उसका एक बहुत अच्छा मेथड है कि आप इस तरह से एल्युमिनियम फॉइल के 2 छोटे छोटे पीसेस ले लीजिए, और उसमें बस अपने ये 2 फिंगर, एक तो थंब अंगूठा और एक उसके पास वाली फिंगर, दोनों फिंगर को इस तरह से रैप कर लीजिए। और अब सेम पिछले वाले मेथड की तरह ही उसमें मिर्च में एक कट की लगाइए, और फिर स्पून की हेल्प से सारे सीड्स को, सारे बीज को निकाल लीजिए। तो अब इस कंडीशन में बिल्कुल भी फिंगर्स में कोई चांस नहीं है मिर्च के लगने का, बिल्कुल भी हाथों में कोई जलन नहीं होगी। आप किसी भी तरीके से आराम से इनको निकालिए, और फिर जो है इस जो हरी मिर्च है इसको कट करके आप यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कौन सी टिप सबसे ज़्यादा पसंद आई है। तो ये देखिए इस तरह से जो ये हमने बना लिए हैं एल्युमिनियम फॉइल के, इनको फेंकने की भी ज़रूरत नहीं है। ये एक तरह से इसके कवर बन गए हैं आपके फिंगर्स के। ये देखिए आप इसको इस तरह से कहीं पर भी संभाल के रख सकते हैं और दोबारा जब फिर से कभी यूज़ करना हो तो इन्हें इस तरह से दोबारा पहन सकते हैं। हल्का सा प्रेस कर लीजिए और ये फिर से रेडी है यूज़ करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो आज मैं इन सभी टिप्स का यहीं पर एंड करती हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी कौन सी टिप सबसे ज़्यादा पसंद आई। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।